हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आई एम योर टीचर ऋषभ। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स क्लास 7th इंटीजर। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शंस के थ्रू नंबर लाइन को यूज करके कैसे किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। और उससे आगे वाले में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। बेसिक जो इंट्रोडक्शन है किसका, इंटीजर्स का। तो अब हम देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। इंटीजर में ही एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है। एडिशन प्रॉपर्टी, तो एडिशन प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो आपको ये समझना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मतलब समझ में आया बच्चों आपको कि अगर a प्लस बी बराबर, इन दोनों का सम जो होगा वो बराबर किसके होगा, b प्लस ए के। मतलब हमने इनका स्थान, इनकी वैल्यूज की जो जगह है वो इंटरचेंज कर दी है। यहाँ क्या था, फर्स्ट a था, यहाँ क्या है b, यहाँ क्या था b, यहाँ क्या हो गया a। इनको हम करने के बाद भी हमारा क्या आंसर आएगा, सेम, इक्वल्स टू मतलब सेम आएगा। देखिए बेटा कैसे, हम एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, a की वैल्यू हमारी है 5 और b की वैल्यू हमारी 6। तो a की जगह पे हम लोगों ने रखा 5 प्लस b की जगह पे क्या रखा 6 बराबर b की जगह पे क्या रखा, हमारी v की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू क्या है 5। तो 5 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, कितना होता है आप सबको पता है, आपको एडिशन आता है। 5 प्लस 6 कितना होता है, 1 1 11। 5 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 11। और मैं कहूँ 6 प्लस 5 तो कितना आएगा हम लोग का, तो अभी क्या आएगा 11। तो अभी क्या आएगा 11। इसका मतलब हमारा जो, हम चाहे वैल्यूज a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, तो हमारी वैल्यूज तो सेम है, बट हमने उनकी प्लेस, उनकी जगह बदल दी, तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग को इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। a प्लस बी इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, b प्लस ए के। वो क्या है, वो फॉलो करेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये पैटर्न, ये एडिशन हम लोगों ने प्रूव किया कि कैसे हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। अगर मान लीजिए हम एक वैल्यू इसमें से नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, a इक्वल्स टू कितना है, a की वैल्यू है आपकी -3, b की वैल्यू क्या है 2, -3 और 2। अब हम इसको चेंज कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू -3 प्लस b की वैल्यू 2 इक्वल्स टू, एक b की वैल्यू हमारी क्या है 2 और a की वैल्यू क्या है हमारी -3। यहाँ पे साइन क्या था बेटा, प्लस ब्रैकेट लगेगा -3 क्योंकि ब्रैकेट है, a की वैल्यू कितनी है -3। तो बेटा मैंने बताया था आपको, अभी आपने ये पढ़ा था कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया, 3 में से 2 को माइनस किया, तो कितना आया 1। कितना आया 1। साइन किसका आएगा, जो वैल्यू ग्रेटर है। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है इसमें से बेटा 3, तो 3 का साइन क्या है माइनस का, इसलिए माइनस साइन आएगा। अब हम क्या देखते हैं इसमें, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा -3। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3। उसके बाद बेटा क्या आएगा हमारा, ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। और माइनस वैल्यू है, किसका साइन बड़ा है 3 बड़ा है, तो उसका साइन क्या आएगा माइनस। तो भी हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अभी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली है, आपको समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है हम लोग देखते हैं।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, अभी ब्रैकेट हम लगाएंगे कहाँ, बी प्लस सी में, बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अभी वैल्यू का प्लेस बदला नहीं है, ब्रैकेट बदल दिया। पहले कहाँ ब्रैकेट था, बी प्लस सी पे, अब ब्रैकेट कहाँ गया बच्चों, ए प्लस बी पे। तो यही हमारी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी। अभी हम एग्जांपल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी में ब्रैकेट होगा, उसके बाद हमने बराबर के बगल में कितना हो गया, ए प्लस बी, तो हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट चेंज हो गया। ब्रैकेट जहां चेंज हो जाएगा वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट वैल्यूज हमारी सेम है, ए बी सी, सी के बाद डी नहीं ली है हमने, ए इधर बी ए प्लस बी प्लस सी है और इधर हमारी ए प्लस बी प्लस सी ही है, बट इनका क्या है, ब्रैकेट बदल गया है, ब्रैकेट चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। फर्स्ट एग्जांपल आएगा ही आंसर सेम अगर हम वैल्यूज रखेंगे। ए की वैल्यू रखी हमने 5, बी की वैल्यू हमने रखी 7, सी की वैल्यू रखी हमने 9। ठीक है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 9। अब हम चेक करते हैं, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 5 प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7, ब्रैकेट क्लोज, सी की वैल्यू 9। यहाँ पर क्या रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, ब्रैकेट क्लोज, सी की वैल्यू कितनी है, 9। अब 7 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, 16, 7 प्लस 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 प्लस 5 बराबर कितना होगा, किसके होगा, 5 प्लस 7 कितना होता है, 7 के बाद 1, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो कितना आया, 12 प्लस 9। अब बेटा 5 प्लस 16 कितना होता है, 21, 5 प्लस 16 कितना होता है, 21, और 12 प्लस 9 कितना होता है, करके बताएं आप, 12 प्लस 8 कितना हुआ, 20 प्लस 1 21। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, सेम आया। इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट है, ये हम लोगों ने प्रूफ करा, एग्जाम्पल्स रख के प्रूफ किया, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या आई, 21 बराबर 21। और ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी में ब्रैकेट है, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी में ब्रैकेट है। ब्रैकेट के चेंज होने से हमारे वैल्यूज पे कोई अंतर नहीं आया, इसका मतलब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या होता है, ब्रैकेट चेंज होता है बट वैल्यूज वही की वही होती हैं, ब्रैकेट चेंज हो जाता है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अभी तो हमने एक एग्जांपल देखा, अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम वैल्यूज को क्या लेते हैं, नेगेटिव, माइनस की वैल्यूज यूज करते हैं। ए की जगह पे हम लोगों ने किया -2, बी की जगह पे हम लोगों ने यूज किया 5 और सी की जगह पे यूज किया हम लोगों ने -6। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू हमारी कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है बेटा -6, तो -6 एक और ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि दो साइन है, दो साइन जहां भी होंगे हमको इसके बीच में ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। कब, जब हमारे साइन प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ओनली। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ब्रैकेट यूज किया। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। 5 प्लस माइनस कितना होता है बेटा, माइनस, तो ये -6, ये वैल्यू एज इट इज -2। यहाँ क्या करेंगे, -2 प्लस -5 कितना होता है बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को घटाएंगे। 5 में से 2 गए, कितने बचे बच्चों 3, कितने बच्चे 3, बड़ी वैल्यू कौन सी 5, तो 5 का साइन क्या आया प्लस, प्लस माइनस कितना होता है बेटा -6। ठीक है बच्चों, अब ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बड़े में से -2 एज इट इज है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो कितना आंसर आया 1। बड़ा वैल्यू कौन सी है 6 का साइन क्या है माइनस, तो हम लोगों ने ब्रैकेट यूज किया प्लस। 3 में से 6 को घटाना है, क्या घट सकता है नहीं,
बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होगा। तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3। बड़ी वैल्यू कौन है 6, 6 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस। अब हम यहाँ देखते हैं माइनस प्लस माइनस क्या होगा -1, ये -2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको यहाँ ऊपर देखते हैं -2 -1 बराबर -3। यही हमारा था -2 -1 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 2 + 1 3। बड़ी वैल्यू क्या है, दोनों पे साइन माइनस है तो इसलिए हमारा साइन माइनस आना ही है। और बड़ी वैल्यू का साइन भी देख लेते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो हमारा साइन क्या आएगा माइनस। तो ये हमारा बराबर आया है, हमने नेगेटिव साइन यूज करके भी देख लिया। तो अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, -3 इधर -3 इधर। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम लोगों ने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में केवल वैल्यूज सेम है बट ब्रैकेट इंटरचेंज हो गए, तो उससे भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम आंसर हमारा आया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी आज, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो हम इसका घर पे रिवीजन करेंगे और कुछ ऐसे एग्जांपल्स और लेके सॉल्व भी करेंगे। तो आप बहुत सारे एग्जांपल को ले सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज को यूज कर सकते हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करके आपको आंसर सेम ही आएगा, वैसे ही बराबर आएंगे। जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, यही हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही देखा था, उसकी भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, एडिशन प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you.